अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो गार्ड्स पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल जी ऑनलाइन क्लास में अवां सभिनी खे भली कार आहे। उम्मीद तव्हां सब पंहिंजे घरनि में खुश ऐं खैरियत सां महफूज हूंदा। मैं मिसेस हुमा हफीज़ आज लेक्चर नंबर 6 में आपको सबक इंसाफ पढ़ाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि लेक्चर नंबर 6 हमारी इस सहमाई का आखिरी सबक है और ये आखिरी लेक्चर है। फर्स्ट टर्म हमारा कंप्लीट हुआ। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने लिटरेचर के 2 सबक किए। लेक्चर नंबर 3 और 4 में हमने ग्रामर के काम को कवर किया। लेक्चर नंबर 5 के बाद लेक्चर नंबर 6 हमारा आज का आखिरी लेक्चर होगा। प्यारा बारो अज जे लेक्चर 6 में असां सबक नंबर 4 पढ़ूं था। आज के लेक्चर नंबर 6 में हमारा सबक गोठानी ज़िंदगी है, जो कि हमारे तरतीब के हिसाब से चौथा सबक है। ये सबक हमारी आसान सिंधी की किताब गोठानी ज़िंदगी पेज नंबर 17 और 18 पर मौजूद है। स्टूडेंट्स, आज सबक नंबर 4 में हम सबक पढ़ेंगे गोठानी ज़िंदगी। गोठानी ज़िंदगी आपकी आसान सिंधी किताब के सफ़ा नंबर 17 और 18 पर मौजूद है। इस सबक में आपको गांव की देहाती ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, वहाँ की सादगी और सच्चाई और वहाँ के पुरफ़िज़ा माहौल के बारे में आपको बताया जा रहा है। हाणे असां सबक नंबर 4 गोठानी ज़िंदगी जी मुख्य ॻाल्हियूं ऐं सम्झाणी ॾियूं था। अब सबक नंबर 4 गोठानी ज़िंदगी की अहम बातें आपको बताई जा रही हैं। असांजो वतन एक ज़रई मुल्क है। असांजे मुल्क की आबादी जो घणो हिस्सो गोठन में रहे तो। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारा वतन एक ज़रई मुल्क है और हमारे मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा गांव देहात में रहता है। हिते जे माण्हुनि जा मुख्य धंधा ॿ आहिनि, ॿनी ॿारो करण ऐं माल धारण। यहाँ के लोगों का अहम पेशे जो हैं वो सिर्फ 2 हैं, एक तो खेती बाड़ी करना और दूसरे माल मवेशी चराना। इसके अलावा कुछ लोग दुकान भी चलाते हैं, जैसे कि कुम्हार, जोलाहा, लोहार और राजा वगैरह। इनकी दुकानें लोगों की कचहरी के मरकज़ होते हैं। गोठाना माण्हू मेहनती, सीधा, सच्चा, बहादुर ऐं मेहमान नवाज हूंदा आहिनि। गांव के लोगों की सिफत में मेहनती होते हैं, वो सीधे सादे, सच्चे, बहादुर और मेहमान नवाज होते हैं। हारी सुबह सवेर उथी बनी ते हलिया वेंदा आहिनि ऐं हू असां लाइ अन्न, भाजियूं ऐं मेवा उपाइनि था। हारी सुबह सवेरे उठकर अपने खेतों पर चला जाता है। वो वहाँ जाके हमारे लिए अनाज, सब्जियाँ और फल वगैरह उगाता है। गोठानी औरतों कॾहिं वांदियूं न वेहंदियूं आहिनि। गाँव की औरतें भी कभी फारिग नहीं बैठती। वो मर्दों के साथ साथ अपने घरों के काम काज उतार कर मुख्तलिफ़ काम करती है। वो घर जो कमकार लाहे रिली ठाहींदियूं या भर्त भरण में लगी वेंदियूं आहिनि। वो अपने घर के काम काज से फारिग होकर रिली बनाती हैं या कढ़ाई करने लग जाती हैं। इन कम में वो माहिर हूंदियूं आहिनि। इन कामों में वो बेहद माहिर होती हैं। ॻोठ जा सब माण्हू हिक ॿिए जे ॾुख सुख में शरीक थींदा आहिनि। गाँव के तमाम लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। ॻोठ में को बि झेड़ो थींदो त 4 चङा इन जो फ़ैसिलो कंदा आहिनि। गाँव में कोई भी झगड़ा हो जाए तो 4 मुअज़्ज़िज़ उसका फ़ैसला करते हैं। वो अपने झगड़े कोशिश करके ओताक में ही निपटा लेते हैं और पुलिस और थाना कचहरी से बचने की कोशिश करते हैं। हाणे त ॻोठनि में बिजली भी पहुंची वई आहे ऐं नंढियूं सनतूं भी लगन पियूं। अब गांव देहात में बिजली पहुंच गई हैं और छोटी सनतें भी लगाई जा रही हैं। ॻोठनि में साफ़ पानी भी पहुंचायो वञे पियो। गांव देहातों में साफ़ पानी का भी इंतज़ाम किया जा रहा है और ऐसे बहुत से मंसूबे हुकूमत की तरफ से जारी किए गए हैं।
ॻोठनि में तालीम ते ख़ासि ज़ोर ॾिनो पियो वञे। तव्हांखे फितरत जी सोन्हन ॾिसणी हुजे त कंहिं ॻोठ में हलिया वञो। गांव में तालीम पर भी ख़ास तवज्जो दी जा रही है और स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर वहाँ पर काम जारी है। आपको अगर फितरत की, कुदरत की खूबसूरती देखनी हो तो आप किसी भी गांव में चले जाइए। डिघा वण, सावियूं बनियूं, सिज लहण ऐं उभरण जो नज़ारो ऐं रात जो तारनि जुड़ियल आसमान ॾिसी रूह खे राहत अची वेंदी। लंबे दरख्त, सब्ज़ खेत, सूरज उभरने और गुरूब होने का नज़ारा और रात को तारों भरा आसमान देखकर आपकी रूह सरशार हो जाएगी और आपकी तमाम थकन उतर जाएगी। तव्हांखे ज़िंदगी में कॾहिं मौक़ो मिले तो ज़रूर ॻोठ वञी घुमिजो, सॼी थक लही वेंदी। हिते जी हर शइ ख़ालिस ऐं सादा हूंदी आहे। बच्चों, अगर आपको ज़िंदगी में कभी भी मौका मिले तो आप शहरों से निकल के गांव देहात की तरफ जाइए और वहाँ घूम के आप पुरसुकून ज़िंदगी का नज़ारा करें। आपकी तमाम थकन और टेंशन यहाँ जाके रिमूव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ ख़ालिस और सादा होती है और कुदरत के हसीन नज़ारे आपको फितरत से और करीब कर देते हैं। हाणे असां सबक नंबर 4 जा ॾुखिया लफ्ज़ ऐं मानाऊं था करियूं। अब हम अल्फाज मायने करते हैं। पहला लफ्ज़ है गोठाणी यानी देहाती। मुखिया अहम या ख़ास, रुद्धल मसरूफ़, भिड़ माहिर, सोनहन खूबसूरती, झेड़ो झगड़ा, वांदियूं फारिग, रिथाऊं मंसूबे, सोनहन खूबसूरती, बनी खेत, ओताक बैठक, धंधा पेशा या काम। ये तमाम अल्फाज मायने आप अपनी सिंधी की कॉपी में उतारेंगे। हाणे असां सबक नंबर 4 घर जो कम था करियूं। अब मैं आपको घर का काम बताती हूँ जो कि आपको अपनी सिंधी की कॉपी में करना होगा। सबसे पहले आप अल्फाज ऐं मानाऊं कॉपी में लिखो। आपको जो स्लाइड नंबर 6 में अल्फाज मायने दिए गए हैं वो आप अपनी सिंधी की कॉपी में उतारेंगे। उसके बाद हेठन सवालन जा जवाब कॉपी में लिखो। आपको 4 सवाल दिए जा रहे हैं। इन चारों सवालों के जवाब स्लाइड्स में मौजूद हैं। लेक्चर को गौर से सुनिए और आप अपनी सिंधी की बुक से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। सवाल नंबर 1 है, असांजे मुल्क जी आबादी जो घणो हिस्सो किथे रहे तो? हमारे मुल्क की आबादी का ज़्यादातर हिस्सा कहाँ रहता है? नंबर 2, ॻोठाणनि माण्हुनि जा मुख्य धंधा कहिड़ा आहिनि? देहाती लोगों के अहम पेशे या अहम काम कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है, हारी सुबह जो केॾांहुं हलिया वेंदा आहिनि? किसान सुबह को कहाँ जाते हैं? नंबर 4, ॻोठनि में झेड़े जो फ़ैसिलो केर कंदा आहिनि? देहातों में झगड़े का फ़ैसला कौन करता है? ये चारों सवाल करने के बाद आप जुमले बनाएंगे। ये आपको जुमलों के अल्फाज दिए गए हैं जो वर्ड मीनिंग में इनके मायने मौजूद हैं। पहला लफ्ज़ है मुखिया, रुद्धल, वांदियूं, भिड़, रिथाऊं ऐं सोनहन। ये 6 अल्फाज हैं जिनके आपको सिंधी के जुमले बनाने हैं। इसके बाद आप आखिर में वर्कबुक सफ़ा नंबर 21 मुकम्मल करेंगे। ये सफ़ा आपको सिर्फ वर्कबुक में ही मुकम्मल करना है। वर्कबुक का काम आप अपनी कॉपी में नहीं करेंगे। बारो हाणे अज असां लेक्चर नंबर 6 जो जायज़ो था वठूं। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा इसका हम जायज़ा लेते हैं। सबसे पहले सबक नंबर 6 जी सम्झाणी ऐं अहम नुक्ता तव्हांखे ॿुधाया विया। नंबर 2 में है ॾुखिया लफ्ज़ ऐं मानाऊं। उसके बाद हमने वर्कशीट जो कि ख़ाल भरियों पे मुश्तमिल थी वो आपको दी। इसके बाद हमने घर जो कम जिसमें सवाल जवाब
اور جملے وغیرہ آپ کو بتائے گئے اور گھر کے کام کرنے کا طریقہ بتایا گیا۔ آخر میں جملے ہیں جو کہ 5 الفاظ پہ مشتمل ہے۔ یہ سارا کام آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو کیسے اپنی سندھی کی کاپی میں کرنا ہے۔ प्यारा ॿारो, अॼु जो लेक्चर पूरो थियो। वीडियो ॾिसण लाइ अव्हांजी वॾी महिरबानी। बच्चों, आज का लेक्चर मुकम्मल हुआ। ये इस टर्म का आखिरी लेक्चर था। आपने गौर से ये स्लाइड्स देखनी है और जो भी दिया हुआ काम है उसको मुकम्मल करना है। अल्लाह हाफिज़।